नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई फिर से एक नई अपडेट लेकर के आप लोगों के साथ उपस्थित है। इसके पहले भी बेल्ट्रॉन द्वारा जो भी अपडेट्स था हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर हम पहुंचाते थे और बेल्ट्रॉन एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उसकी भी सीरीज हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, आपने देखा भी होगा। इस क्रम में बेल्ट्रॉन द्वारा कुछ एग्जाम सेंटर पे 7 तारीख और 8 तारीख को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसमें कुछ ज्यादती हुई बच्चों के साथ और पता चला कि कुछ एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन कीबोर्ड सही से काम नहीं कर पा रहा था, आगे और पीछे टाइपिंग हो रहा था। इसको लेकर के हमने वीडियो भी बनाया था और सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा ये बात उठाई गई थी। चलिए आपको हम ये वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि हमने क्या कहा था गवर्नमेंट से और बेल्ट्रॉन के वरीय अधिकारियों से। तो देखिए, जैसे एक एग्जाम सेंटर है सुपजस्सी करके डिजिटल ऑनलाइन सेंटर, जहां पर 7 अक्टूबर को कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे अभी वहां एग्जाम दे रहे थे, तब तक सेकंड शिफ्ट के बच्चों के साथ वो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे उसमें फंसे रह गए और सेकंड शिफ्ट के बच्चों का फिर एक नोटिस निकला और नोटिस निकलने के बाद ये बताया गया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इसमें कुछ बच्चों से हमने बात किया, उन्होंने ये बताया था कि वहां पे जब टाइपिंग हम कर रहे थे, जैसे स्लो हो गया सिस्टम, कुछ बच्चों के कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे, बार बार बोलने के बाद भी कीबोर्ड नहीं बदला गया और टाइपिंग के समय वर्ड जो हाईलाइट होता है वो हाईलाइट एक स्टेप पीछे चल रहा था। जैसे अगले वर्ड पर हम टाइप कर रहे हैं और हाईलाइट हो रहा था पिछला वर्ड। तो इस कंफ्यूजन के मारे बहुत से बच्चों का टाइपिंग भी खराब हो गया और जिन बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है उनकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए और उनके लिए एक अलग एग्जाम डेट कंडक्ट होना चाहिए और उस एग्जाम डेट को री एग्जाम कराना चाहिए। ये आईटी मिनिस्टर संतोष सर से भी हमारा रिक्वेस्ट है, संतोष कुमार सुमन जी है आईटी मिनिस्टर बिहार के, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। काफी प्रिपरेशन के बाद बच्चे आते हैं, बहुत प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को एक आशा लेकर के और जाते हैं एग्जाम देने के लिए और उनके भविष्य के साथ अगर इस प्रकार की लापरवाही होगी तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हम भी बच्चों के साथ में ही है, हम भी सभी स्टूडेंट के साथ में, हमारी सहानुभूति भी है और जहां तक जरूरत होगा हम आपके साथ भी खड़े रहेंगे। तो ऐसे में संतोष कुमार सुमन जी से भी निवेदन है और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से भी निवेदन है कि आप लोग इस मामले में तुरंत संज्ञान लें। तो हम उम्मीद करेंगे बेल्ट्रॉन के एमडी सर से भी कि वो भी तुरंत इस मामले को देखें और इस मामले में जो भी आवश्यक अपडेट है अपने स्तर से वो उनके द्वारा किया जाए। तो आपने देखा, हम पहले भी इस बातों को उठा चुके हैं और सबको धन्यवाद भी कहना चाहेंगे जो भी ये एक्शन लिया है कि एग्जाम फिर से कंडक्ट हो रहा है। तो इस क्रम में बेल्ट्रॉन द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि किसका किसका एग्जाम लिया जाएगा। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेल्ट्रॉन का जो प्रक्रिया चल रहा है, जो बहाली का टोटल प्रक्रिया है, वो किस हिसाब से पारदर्शी है या फिर बच्चों के हित में नहीं है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जो बेल्ट्रॉन द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें एग्जाम को लेकर के क्या अपडेट दिया गया है, आपको दिखाते हैं और बेल्ट्रॉन द्वारा क्या कहा गया है, कब एग्जाम और कितने बजे, कैसे एग्जाम लेगा, एडमिट कार्ड कैसे आएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन पहले हम देख लेते हैं। बेल्ट्रॉन द्वारा ये नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल साइट पे जारी किया गया है। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है। हालांकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गया होगा। इसमें कहा जा रहा है कि दिनांक 7/10/2024 को सुपजस्सी डिजिटल सेंटर पटना सेंटर में आयोजित दोनों शिफ्ट की परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्लस टाइपिंग टेस्ट एवं दिनांक 7 तथा 8 को आयोजित बिहार के सभी केंद्रों पर टाइपिंग टेस्ट को रद्द करने किए जाने के फलस्वरूप इन दिनों की परीक्षा के विरुद्ध पुनः परीक्षा दिनांक 3 नवंबर 2024 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पूरा डेट और जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे आपको टेबल में दिया हुआ है। सुपजस्सी सेंटर पटना में जो एग्जाम हुआ था 7/10/2024 को, 7/10/2024 के दोनों शिफ्टों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टाइपिंग टेस्ट, दोनों शिफ्ट का एग्जाम 30 नवंबर का होगा, 7 तारीख का। साथ ही साथ 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर बिहार के सभी सेंटर का केवल टाइपिंग टेस्ट, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा, केवल टाइपिंग टेस्ट पुनः 30 नवंबर 2024 को कंडक्ट होगा। हालांकि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है तब तक टाइम को लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं है। डेट कंफर्म है कि 30 नवंबर 2024 को एग्जाम होगा। साथ ही साथ ये क्लियर आपको कर देता हूं कि सुप जस्टिस डिजिटल सेंटर पटना में 8 तारीख का जो एग्जाम हुआ है तो 8 तारीख का केवल टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आपने देखा, बेल्ट्रॉन द्वारा जारी कर दिया गया है डेट और सभी लोग जिनका जिनका एग्जाम उस डेट में कैंसिल हुआ है वो लोग अभी से तैयारी में लग जाए क्योंकि समय आपके पास काफी कम है और कल से हमारे चैनल पर भी क्वेश्चंस की अपडेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट्रॉन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा जो मैच करने वाले क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पर आपको कल से मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि बेल्ट्रॉन द्वारा जो परीक्षा के बाद
रिजल्ट की प्रक्रिया है, तो काफी लोगों के द्वारा हम सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जितना ही लेट होगा वो बच्चों के हित में होगा। सबसे पहला सवाल, क्या कभी कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा है जो लेट हुआ तो फिर उसका जो रिजल्ट आया वो बच्चों के हित में आया? आप लोग अपने से भी ये सवाल कर सकते हैं। आप लोग भी बहुत से कंपटीशन एग्जाम को देखे होंगे, तो ये जान जाइए कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर कंडक्ट होता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा सरकार द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ली जाती है, तो उसकी रिजल्ट में जितना ही लेट होता है वो कैंडिडेट्स के अहित में होता है, वो आपके हित में कहीं से नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सी संभावनाएं उसमें जुड़ जाएंगी। क्योंकि परीक्षा का एग्जाम अगर आपसे ऑनलाइन ले रहा है जो भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी रिजल्ट को त्वरित गति से देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, ताकि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो ये जान जाइए कि परीक्षा जितना ही रिजल्ट आपको लेट देगा बेल्ट्रॉन, उतना ही आपके पक्ष में नहीं होगा। तो आप सब भी इसके लिए जरूर आवाज उठाइए कि आपकी जो एग्जाम हो चुकी है, जिनका एग्जाम सही तरीके से संपन्न करा लिया गया बेल्ट्रॉन द्वारा, और ये जो एग्जाम जब कंप्लीट हो जाता है तो बेल्ट्रॉन को चाहिए कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट अनाउंस कर दें। क्योंकि अगर बेल्ट्रॉन लेट करता है तो फिर बहुत से सवाल उन पर, बहुत से प्रश्न उन पर खड़े हो जाते हैं। तो ये जान जाइए कि कहीं से भी कोई भी एग्जाम होता है और उसके रिजल्ट अगर देरी से जारी किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो वो कहीं से आपके हित में नहीं होगा। कल से हमारे चैनल पर आपको क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं जो आपके जान पहचान में हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, उन तक हमारे चैनल का लिंक जरूर पहुंचा दीजिए। सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे चैनल को, तो आपको सबसे बेस्ट, सबसे रिलेटेबल क्वेश्चंस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप पीछे भी हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट की गई है, आप जाके देख लीजिएगा, सब आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।